जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप कैसे हैं आप? और इस वीडियो में हम कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा कर रहे हैं कि कार्तिक के महीने में आपने दीपदान करके और तुलसी माँ की पूजा करके भोर में जल्दी स्नान करके कार्तिक के मास में आपने इतना बड़ा पुण्य कमाया। तो मार्गशीर्ष में भी कुछ ऐसी विशेष बात है जिससे व्यक्ति पुण्यों के साथ जुड़ सकता है। तो हाँ, वर्णन किया गया है मार्गशीर्ष में यदि वह यह काम कर ले तो आनंद हो जाएगा। क्या है? मार्गशीर्ष में पूरा महीना भर अन्न का दान होता है। भले आप एक मुट्ठी अन्न का दान करें, ये पूरा 30 दिन करें, एक भी दिन खाली न जाए। थोड़ा कीजिए लेकिन कीजिए। लिखा है अन्नमेव प्रशंसन्ति सर्व अन्ने प्रतिष्ठितम। अन्न का महात्म्य वेदों में लिखा गया है। कहा गया है कि अन्न का दान देने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महादेव कहते हैं, हे देवसी, आप बड़े श्रेष्ठ हैं, आप सभी लोकों में जाते हैं। लोग अन्न की ही सब जगह प्रशंसा करते हैं। संपूर्ण जगत में अन्न में ही प्राण स्थित हैं, इसलिए अन्न का दान करने से प्राण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए लोगों को अन्न का दान अवश्यमेव करना चाहिए। अन्नेन धार्यते विश्वम जगत स्थावर जंगमम। अन्न ने ही विश्व को धारण कर रखा है, ऐसा वर्णन किया गया है। हर प्रकार का जीव प्राणी स्थावर जंगात्मक जगत में अन्न से ही जीवित रहता है जीव, इसलिए अन्न की बहुत ज़्यादा महिमा है। वर्णन किया गया कि अन्न का दुरुपयोग न हो, जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान किया जाए। और मार्गशीर्ष के महीने में अन्न के दान की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है और स्वयं भगवान महादेव इस महात्म्य को अपने मुख से सुना रहे हैं। ब्राह्मणों को अन्नदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कनिष्ठ वर्ण को भी अन्न देने से, जरूरतमंद लोगों को अन्न देने से महाफल की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि चारों वर्णों में से कोई भी हो, अन्न आप किसी को भी दे सकते हैं। देखा, ब्राह्मणाय विशेषेण सदपापी प्रमुचते। ब्राह्मणे सक्षम दान अन्नम शूद्रे महत्फलम। अन्नदानम शूद्र च ब्राह्मणो च विशिष्यते। क्या सुंदर बात कही है, आनंद आ गया है। इसमें कहा अन्नदानेन ये लोकाता सुनस्व मामने विमानान प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम। कहा जाता है कि अगैन के महीने में अन्नदान की इतनी बड़ी महिमा है। किसी ने अन्न का दान किया, पंडित जी वो तो बड़ी बात हो ही गई है, लेकिन जो अन्न का महात्म्य भी सुन लेता है 1,00,000% अंत में उसे ठाकुर जी का विमान लेने के लिए आता है। अन्नदान का इतना बड़ा महात्म्य है। और आप कार्तिक के महीने में विशेष महात्म्य कथाएं सुनते रहे आप, लेकिन हमने यहाँ भिक्षुको ब्राह्मणो यत्र दता दध्या अन्नम प्रयात च। भिक्षुक मांगने वाले ब्राह्मण लोग, जरूरतमंद लोग, गुरु, सन्यासी, साधु जो भी आपसे बने, सबके लिए अन्न का दान करना। तो अन्नदानेन ये लोका तथा शृणुष्व महामुनि विमानानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम। महापुरुषों ने अन्न के दान की महिमा बताई और सुनी, अंत में विमान उन्हें लेने के लिए आए। ये अन्नदान की इतनी बड़ी महिमा है। वैसे भी कहा गया, साधु का क्षण और अन्न का कण, इसको व्यर्थ में गंवाने नहीं देना है। सुंदर सी रसोई बने, भगवान का भोग लगाएं तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। उसके तत्पश्चात में फिर आप भोजन प्रसाद लीजिएगा, लोगों को नित्य दे आनंद हो जाएगा। सर्व काम फलाशापि वृक्षाभुन संशिता। जैसे वृक्ष खड़ा रहता है, जब उसकी जड़ें जमीन के अंदर घुस जाती हैं, वो महामानवी इस धरती पर अटल होकर के खड़ा रहता है, जिसके पुण्य की जड़ें पाताल तक पहुंच गई हैं। तो ये मार्गशीर्ष के महीने में अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे कार्तिक के महीने में तुलसी वगैरह की भारी मात्म्यता थी, तो अगेन के महीने में अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा है। और वही बात मैंने आपके बीच में रखी है। बात जरूर समझ में आई होगी। तो यदि समझ में आई है तो वीडियो को आगे भी जरूर भेजिए, जैसे और भी भक्त लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मार्गशीर्ष को लेकर के रोजाना हम कुछ न कुछ बातें आपसे करते रहेंगे। ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यदि आप वृंदावन आ रहे हैं तो मैंने मार्गशीर्ष में पिछली वीडियो में मथुरा के महात्म्य की बात कही थी। जैसे कार्तिक में पुष्कर की महिमा है, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे कार्तिक में पुष्कर और श्री द्वारका जी की, वृंदावन जी की बहुत बड़ी महिमा है, उसी प्रकार से मार्गशीर्ष अगैन के महीने में मथुरा जी के दर्शन करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो पिछली वीडियो में मैंने बात भेज दी है, बात पहुंचाइए। यदि आप मथुरा जी आ रहे हैं
तो एक बार सीधा वृंदावन आइए, बांके बिहारी जी का दर्शन कीजिए। यदि आप बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो एक बार गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए, गौ माता का भी दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।